अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। अच्छा जी, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, साथ हमें ये टर्म्स दी हुई हैं। हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले दो बातें जो आपको याद रखनी है वो मैं पहले आपको अलग से बता दूंगी कि हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। फिर उसकी मदद से उन्हीं को अप्लाई करते हुए हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब वो दो चीज़ें क्या है वो देख लेते हैं कि वो क्या है दो चीज़ें जिनको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा जी, तो अब है एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में जैसे हमने भी क्वेश्चन रीड किया और हमें पता चला कि फाइंड हमने क्या करना, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मैंने जो कहा था कि दो चीज़ें हमें चाहिए हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं कि पहले नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक से मे बी आप सब लोग अवेयर होंगे, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे पहले हम, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला जो है वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, यानी जो भी हम नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक होती है और पॉइंट के बाद वाली मेंटीसा होती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसके अंदर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसके अंदर हम +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अब इसी को हम यूज़ करते हुए इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है 3 की पावर 30 है, सॉरी 3 की पावर 30। तो अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का इसका तरीका ये है कि पहले तो इसका लॉग ले लें। ठीक हो गया। तो हम इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग 3 की पावर 30। अच्छा जी, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इसकी पावर है और पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ये पावर यहाँ शुरू में आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 log 3। ठीक हो गया। सॉरी मैंने ऊपर भी 30 लिख दिया था, 30 नहीं था वो 3 था। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, log 3 फाइंड कर ले कैलकुलेटर के ऊपर। तो log 3 इक्वल आता है 0.4771 के। इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें। मल्टीप्लाई बाय 30 करने के बाद आंसर आता है 14.3136। ठीक हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने यहाँ पे देखना है कि कैरेक्टर क्या है हमारे पास। अब हमें पता है ऑलरेडी कि पॉइंट से जो पहले वाले जहां तक पॉइंट होता है उससे पहले जितने नंबर्स होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेंटीसा। मेंटीसा से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं है मेंटीसा, हमें जो चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था उसी को यूज करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 14 प्लस 1 तो इज इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है 15 और यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है जी, पार्ट नंबर 2 में है 100 और पावर भी 100। तो सेम जैसे ऊपर अप्लाई किया था लॉग, वैसे ही लॉग अप्लाई कर दें इधर भी। तो बाय अप्लाइंग लॉग हमारे पास आ जाएगा लॉग 100 की पावर 100। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग 100 कहाँ आ जाएगा, शुरू में। तो 100 log 100 बन जाएगा। अब log 100 आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर ले तो log 100 आता है 2। तो 100 और अंदर आ जाएगा 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 200। अब एक चीज़ है कि मैंने कहा था, आप लोग पूछ सकते हैं कि देखिए मैंने कहा था कि डेसिमल पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसके बाद मेंटिसा होते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 200.00। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो पूरा टर्म है यही पूरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक हो क्या। तो अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे
नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू, करेक्टरिस्टिक क्या था 200 प्लस 1, तो ये 201 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 2 की पावर 10। सेम मेथड से लॉग अप्लाई कर देंगे। अब पहले तो क्वेश्चन मैं काफ़ी डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो मैं इनको बस स्पीड में करूँगी अब सॉल्व। तो मैं इसको लिख दूंगी log 2 10, 10 शुरू में आ जाएगा 10 log 2, log 2 कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.301, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आंसर आएगा 3.010। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाली पॉइंट नंबर, कैरेक्टरिस्टिक ये पॉइंट है, इससे पहले 3 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक 3 प्लस 1, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 4, और ये इसका फाइनल आंसर है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 5 की पावर 37। लॉग अप्लाई करेंगे, सो लॉग 5 37 शुरू में आ जाएगा बाय पावर लॉ, तो 37 लॉग 5, लॉग 5 कैलकुलेटर के ऊपर निकालेंगे, आंसर आता है इसका 0.6989 मल्टीप्लाई बाय 37 कर देंगे तो आंसर आएगा 25.86। सो नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1, सो 26 आंसर। ठीक हो गया, तो ये था इसका आंसर। अब फिफ्थ पार्ट है इसका 529 की पावर 30। अब इसमें भी सेम लॉग अप्लाई कर देंगे, तो लॉग 529 की पावर 30, पावर लॉ के अकॉर्डिंग 30 शुरू में आ जाएगा, 30 लॉग 529। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, लॉग 529 ये इक्वल आता है 2.72 के, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रही हूँ, तो आंसर आता है 81.703। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या था इसके अंदर, पॉइंट से पहले 81 है तो कैरेक्टरिस्टिक इसका है 81 प्लस 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 82, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट है, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं लास्ट पार्ट भी। अच्छा जी, तो लास्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6, 23 की पावर 15। सेम उसी मेथड से होगा, लॉग अप्लाई कर देंगे, तो लॉग 23 की पावर 15, पावर लॉ के अकॉर्डिंग 15 शुरू में आ जाएगा, 15 लॉग 23, लॉग 23 कैलकुलेटर के ऊपर निकाल लें, उसका आंसर आता है 1.3617, इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 15 डायरेक्ट कर रही हूँ तो आंसर आ जाएगा 20.42। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, पॉइंट से पहले 20 है तो कैरेक्टरिस्टिक 20 और प्लस 1 21, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 21, ये फाइनल आंसर है। ठीक हो गया, तो ये था 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।